नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म कन्हैयालाल जो उदयपुर हत्याकांड के ऊपर बनी हुई है। अब उदयपुर फाइल्स मूवी जिसकी रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा किसने खटखटाया ये आप समझ सकते हो, समुदाय विशेष की अगुवाई करने वाले कुछ लोगों ने, और साथ में किसी भी तरीके से अगर आप देखोगे तो कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल लगातार जो है वो ऐसे कंट्रोवर्शियल जो मामले होते हैं उनके वकील होते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स को लेकर फिर एक बार फिर सुनवाई होगी। इससे पहले मामला दिल्ली हाईकोर्ट था और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन गेंद जो है वो केंद्र के पाले में डाल दी। केंद्र सरकार की जो समिति कमेटी थी उसने 6 बदलाव जो है वो करने की सिफारिश की, और उन बदलावों के साथ में इसको दोबारा रिलीज करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो तैयार हो गए। तो अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास में भी कोई रास्ता बचता नहीं है। तो अब नई जो तारीख बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि 8 अगस्त को ये फिल्म जो है वो सिनेमाघरों में आ रही है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म की जो सुनवाई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी आदेश दिया है। तो सोमवार को जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी जो है वो इसकी रिलीज के ऊपर रोक लगा नहीं सकता। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क क्या रखे। तो कपिल सिब्बल के अगर आप तर्कों का आधार देखोगे तो जिसको हम कह सकते हैं कि बेतुका तर्क, कि इस फिल्म के रिलीज होने से जब माइलोड के सामने कपिल सिब्बल गिड़गिड़ा रहे हैं कि इसके आप जो है वो स्टे ही रहने दीजिए, आप इसको रिलीज ना होने दें। क्यों ना होने दें? क्योंकि इस फिल्म के आने से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वो असमंजस की भावना जो है वो बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं कि जो समाज के अंदर जो है वो द्वेष फैलेगा, वैमनस्य बढ़ेगा। अब आप इस तर्क की जो है वो व्याख्या करके देखिए, एक बार आकलन करके देखिए कि आखिर उदयपुर फाइल्स के आने से इस देश में क्या हो जाएगा। क्या इस देश में दंगे फसाद हो जाएंगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, या फिर समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जाएगा? क्योंकि कपिल सिब्बल की दलील जो है वो इसी तरफ इशारा करती है। तो आप सोचकर देखिए एक बार के लिए, जब 90 के दशक में 89 और 90 में जब कश्मीर से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया, हत्याएं कर दी गई, तो क्या हुआ? कहीं दंगे फसाद हुए? आपने अगर सुना हो तो, या कोई ऐसी खबर कि उसके कारण जो है वो देश में हिंसा की भावना भड़की? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जबकि एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा मस्जिद से जो है वो ऐलान किया गया, और मस्जिद से जो ऐलान किया गया था वो इस समाज में सौहार्द की जो भावना है उसको बांटने के लिए प्यार प्रेम बांटा जा रहा था। थोड़ा व्यंग्य है, कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। तो फिर हम आते हैं 1992 में। 1992 में जब निहत्थे और निर्दोष कार सेवकों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, तो क्या उसके रिएक्शन में इस देश में जो है वो दंगे फसाद हुए? क्या किसी समुदाय विशेष या किसी को टारगेट किया गया? तो आपको जो है वो फिर खबर ये मिलेगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आपको एक फहरिस्त जो है वो मैं बता सकता हूं कि कब कब इस देश में क्या क्या हुआ। आपने दिल्ली में दंगे भड़के सीए और एनआरसी के खिलाफ, तो उसमें कौन लोग शामिल थे? उससे भी बड़ा तो जो जो सामने आता है वो है पहलगाम अटैक, पुलवामा का अटैक। और पहलगाम और पुलवामा का जो अटैक था उसमें समुदाय विशेष के लोग थे।
पाकिस्तान प्रस्त जो है वो लोग शामिल थे, तो क्या इस देश में बदले की भावना में कहीं भी गाड़ियां जलाई गई, कहीं पत्थर फेंके गए, किसी समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं किया गया। तो फिर हम आ जाते हैं कश्मीर फाइल्स। तो जब कश्मीर फाइल्स जब मूवी थी तो उसकी रोक के लिए भी इसी तरीके की एक धारणाएं बनाई गई, इसी तरीके के तर्क दिए। केरला स्टोरी जब मूवी आई तब भी जो है वो इस देश के सामने भ्रमित करने के लिए इसी तरीके के जो तर्क है वो अदालतों में दिए गए। तो क्या कश्मीर फाइल रिलीज होने के बाद में इस देश में कोई भी उस कश्मीर फाइल्स की मूवी की वजह से समुदाय विशेष की अटैक में, या जिसको हम लिंचिंग कहें, क्या उसमें कोई मारा गया? तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा एक भी नहीं मारा गया। एक भी जगह जो है वो दंगा फसाद नहीं हुआ। तो फिर ये तर्क कपिल सिब्बल का कहां तक जायज है कि उदयपुर फाइल्स आने की वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा? और जब उदयपुर फाइल्स मूवी की हम बात करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला, मूंछ काटने वाला व्यक्ति जब कैमरा के सामने किसी का गला रेत देता है, तो उसकी अगर सच्चाई को देश भर के सामने रखने से कैसे सौहार्द बिगड़ जाएगा? आप सोचकर देखिए। इसलिए कपिल सिब्बल जो जैसे लोग जो है वो उनके ऊपर भी सवाल खड़े बहुत होते हैं। तो एक तरीके से, जिस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक सच्चाई की जीत है। ऐसी मूवी जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए। हालांकि फिल्म के जो निर्माता निर्देशक है उन्होंने वादा भी किया है कि जो केंद्र सरकार की जो समिति है जिसने 6 बदलाव करने के लिए, 6 कट करने के लिए इसके लिए जो है वो किया है, तो वो कर दिए जाएंगे। जिसमें एक है नुपुर शर्मा का वो बयान, जिसको इस फिल्म में दिखाया गया है, उसको हटा दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज जो है वो इस पूरी फिल्म में देखने को नहीं मिलती। एक सच्चाई के ऊपर आधारित है, और ऐसी सच्चाई जो है वो दिखानी भी चाहिए, और मुझे लगता है कि लोगों को देखनी भी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रोक हटा दी है, तो आप मान के चलिए इस फिल्म को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है वो जरूर अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हो सकता है कि मुद्दा बनाने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार होगा, यह होता आया है। तो यह अब जो है वो मामला राजनीतिक पार्टियों तक जाएगा, और राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर जो है इस फिल्म को लेकर सनातन और हिंदू संस्कृति को टारगेट करने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन अफसोस कि आज भी इस भावना से जो प्रेरित लोग हैं, आपने और हमने देखा है जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो जिनका पाकिस्तान की हार और जीत से, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी समुदाय विशेष के लोग जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं। क्यों? इसके अलावा फिलिस्तीन और इजराइल की जब हमने बात की तो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए लोग जो है वो फिलिस्तीन के बैग लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं। आखिर क्यों और कब तक? और उससे भी बड़ी बात है जब मोहम्मद रियाज अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट ये करता है पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि आप चाहे जो कर लो, हम पाकिस्तान का ही समर्थन करेंगे, पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे। तो आप इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? तो इस मानसिकता को ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। उदयपुर फाइल्स मूवी बनाने वाले निर्माताओं को और आज निर्देशक जो भी हैं और जो भी इसकी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, उनके लिए जो है वो जीत है, और सही मायने में जो है वो जीत है। तो इसका जो आप अगर पैमाना अगर आपने देखना है तो अगर ये 8 अगस्त को रिलीज हो जाती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला जरूर जाएगा, लेकिन लग रहा है कि अब रिलीज हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको ये देखने को मिलेगी। और कितनी सफल होती है और नहीं होती है ये डिपेंड करता है देखने वालों के ऊपर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।